स्टोइसिज्म ऐसी एक चीज़ है जो हमें एक डिसिप्लिन पर्सन बनने में बहुत हेल्प करती है। जो कोई भी स्टोइसिज्म के कुछ रूल्स या फिर जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करता है, उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन आ जाता है। और पहले मैं इतना उस पर बिलीव नहीं करता था या फिर उसे इतना फॉलो नहीं करता था, इतना स्टोइसिज्म के बारे में मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं पढ़ना शुरू कर चुका हूँ और मुझे बहुत पसंद आया है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 9 स्टोइक रूल्स जो हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं बाय मार्कस एलेरिस। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, वेक अप अर्ली। मार्कस एलेरिस कहते हैं कि अभी तक तुम सोए हुए हो, तुम्हें पता है क्या पेड़, पंछी या फिर स्पाइडर्स जो है या फिर चींटियाँ जो है वो अपना अपना इंडिविजुअल काम करने के लिए उन्हें भगवान ने भेजा है, वो काम करने के लिए लग चुके हैं, वो उठ चुके हैं और उनका काम वो कर रहे हैं। तुम अभी तक सोए हुए हो क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल तुम्हें लग रहा है बेड में, या फिर बहुत ही वार्म ऐसा लग रहा है। ज़िंदगी में तुम आए हो वार्म फील करने के लिए या फिर कंफर्टेबल फील करने के लिए। तुम्हें उठना है और उठकर वो काम करना है जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया है ऊपर वाले ने। तो यही बात से, इसी पैराग्राफ से शुरू होता है मेडिटेशन। मार्कस एलेरिस पहले ही चैप्टर में, पहले ही पैराग्राफ में हमें ये बताते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठकर वो काम करना चाहिए जिसके लिए हमें भगवान ने भेजा है। तो इस रूल को मैं स्टोइसिज्म पढ़ने से पहले ही फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे बचपन से आदत है बहुत जल्दी उठने की। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है कि हाउ टू वेक अप बिफोर 6 AM। तो मुझे कभी भी मेरे स्कूल हो या कॉलेज हो वो मॉर्निंग शिफ्ट में ही होते थे, इसलिए मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए इसे मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6:30 तक सोता हूँ और उसके बाद उठ जाता हूँ अपने आप, कितना ही चाहे लेट सोया हूँ। तो वो एक आदत पड़ गई है, लेकिन अगर आपको वो आदत नहीं है तो जल्द से जल्द वो आदत आपको लगानी चाहिए। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर वीडियो देखो, वो वीडियो आपको हेल्प करेगा कि जल्दी कैसे उठे, 6 बजे से पहले कैसे उठे। क्योंकि जल्दी उठने पर आप बहुत कुछ जल्दी अचीव कर सकते हो। बहुत देर तक सोने वाले से ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी हो सकती है। जो 8 बजे उठता है उससे ज़्यादा अच्छी 6 बजे जो उठता है वो कर सकता है, क्योंकि 6 बजे कोई आवाज़ नहीं होती, कोई डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता, फोकस हमारा ज़्यादा होता है, हमारी एनर्जी हाई होती है। रूल नंबर 2, फोकस ऑन एफर्ट्स नॉट रिजल्ट्स। ये सेम वैसा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, वैसा ही है। तुम्हें बस अपना एफर्ट देखना है, हमारा सिर्फ हमें 100% देना है कि हम जो भी काम करें हमारा 100% हमें देना है। और वो 100% देने के बाद वो काम होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा हमें डिसअपॉइंट कर सकते हैं, बहुत बार डिसअपॉइंट कर सकते हैं। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने बात की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ तो हो सकता है कि आपको चेस खेलना सीखना हो, तो चेस खेलने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, रूल्स जानने पड़ेंगे। तो जब आप खेलने बैठोगे तो सामने वाला अगर पहले से ही खेल रहा हो, अच्छा हो चेस में, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी वो आपको हरा दे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। क्योंकि चेस सीखना बहुत ही मुश्किल है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले से शुरू किया था चेस खेलना और धीरे धीरे कर मैं सीखने की कोशिश की। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, हमारी रेटिंग बढ़ने के लिए टाइम लगती है। इस लंबे प्रोसेस में हमें बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि मैं इतना एफर्ट तो कर रहा हूँ लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरी रेटिंग नहीं बढ़ रही, मुझे कोई भी आकर हरा जा रहा है। तो हमें सिर्फ 100% इसमें देना है कि हमारे एफर्ट क्या है, हमें और बेहतर बुक्स पढ़ने हैं और बेहतर मैथ्स जो है वो एनालिसिस करना है। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो यही मार्कस एलेरिस से हमें कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी सीखना चाहते हो या फिर कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो एफर्ट्स ज़्यादा दो, 100% दो और एफर्ट्स पर ध्यान दो और रिजल्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आएगा। रूल नंबर 3 है रीड एवरी डे। एपिक्टेस ने कहा था कि आई कैन नॉट कॉल समबडी हार्ड वर्किंग नोइंग ओनली दैट दे रीड इवन इफ ऑल नाइट लॉन्ग इज एडेड। आई कैन नॉट से इट नॉट अंटिल आई नो द फोकस ऑफ द एनर्जी। यानी अगर वो पूरी रात अगर पढ़ाई करते हैं, पूरी रात अगर वो रीडिंग करते हैं, फिर भी मैं उन्हें हार्ड वर्किंग नहीं कहूँगा तब तक जब तक मैं ये ना जान लूँ कि उनका फोकस क्या है, वो क्यों रीड कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, वो रीडिंग करने के पीछे उनका कारण क्या है। ये जब मैं जान लूँगा तभी मैं उनको कहूँगा कि वो हार्ड वर्किंग है या नहीं है। आप किताब पढ़ रहे हो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप क्यों पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो। बस अगर किसी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर अपनी मेंटल जिम्नास्टिक को बढ़ाने के लिए अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग किसी काम की नहीं होती। लेकिन अगर आप नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, विजडम पाने की कोशिश कर रहे हैं और उस विजडम को कहीं ना कहीं उसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो
तभी मैं कहूँगा कि आप हार्ड वर्किंग कर रहे हो, आप वाकई में रीडिंग कर रहे हो। क्योंकि रीडिंग जो है आपके मेंटल शार्पनेस को बढ़ाता है, आपको बेहतर बनाता है और आपको इंटेलिजेंट बनाता है। आप अगर दिन में 20 पेजेस भी पढ़ते हो और हफ्ते के 5 दिन भी पढ़ते हो तो बहुत इनफ होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा और वो जो नॉलेज है वो कंपाउंड होकर आपको बेहतर रिजल्ट देगा किसी ना किसी फील्ड में, जिस फील्ड के बारे में आपने पढ़ा है, समझा है और जाना है। तो वो मार्कस एलेरस हो, सेनेका हो या फिर एपिक्टेटस हो, वो हमेशा इंकरेज करते हैं रीडिंग करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए। रूल नंबर 4, स्ट्रिक विथ योर सेल्फ, फॉरगिविंग ऑफ अदर्स। स्टोइसिज्म में या फिर फिलोसफी में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो हमें अंदर से मजबूत करता है। वो हम पर स्ट्रिक होने के लिए कहता है कि तुम जो कुछ भी गलती करो या फिर कुछ भी करो, अगर करते हो तो अपने आप से स्ट्रिक्टली बिहेव करो, अपने आप को सजा दो, डिसिप्लिन रहो, उसी से डिसिप्लिन गेन होता है। लेकिन जब फिलोसफी आप पढ़ते हो, स्टोइसिज्म आप जब पढ़ते हो तो दूसरे पर ज़्यादा दया दिखाओ या फिर उन्हें माफ़ करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को आपने डेडलाइन दी है, कोई टास्क दिया है और डेडलाइन पर उन्होंने वो काम कर नहीं दिखाया, तो कोई ज़्यादा उन पर जाती करने की ज़रूरत नहीं है या फिर ज़्यादा उनको चिल्लाने की या फिर उन्हें बेइज्जत करने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि उसे माफ़ करो या फिर अपने एंगर को कंट्रोल करो, अपने सेंसेस पर कंट्रोल करो। और जो एक स्टॉइक होता है, जो एक डिसिप्लिन पर्सन होता है, वो हमेशा अपने एंगर को और अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखता है। यही बात हमें सिखाने की कोशिश की है कि जो कुछ भी आपको गुस्सा दिखाना है वो अपने आप पर दिखाओ, दूसरे पर नहीं। और अगर दूसरे ने गलती की तो ज्यादा से ज्यादा उसे माफ करने की कोशिश करो। बेन फ्रैंकलिन ने कहा था, सर्च अदर्स फॉर देयर वर्च्यूज, योरसेल्फ फॉर योर वाइसेस। रूल नंबर 5, सीक आउट चैलेंजेस, बी इन डिस्कम्फर्ट ऑलवेज। ट्राई टू बी इन डिस्कम्फर्ट ऑलवेज। हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहने की कोशिश करो, हमेशा अपने आप को चैलेंज करने की कोशिश करो, हमेशा नए स्किल सीखने की कोशिश करो जो आपको डराए या फिर आपको नर्वस फील कराए। अपने लिमिटेशन को पुश करने की कोशिश करो, उसी से आप ग्रो होगे। फिल्मैन ने कहा था कि बर्ड्स weren't given wings just to walk everywhere and you weren't born with resilience and beautiful mind just to have an easy life। मतलब मार्कस एलेरस बात करना चाहते हैं एडवर्सिटी की। मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई पाथ पर आप चल रहे हो तो उसमें अगर बहुत ऑब्लिगेशन आ जाए कुछ या फिर सडन चेंजेस आ जाए, जो अनकॉमन चेंजेस है वो आ जाए, तो आपको वो फेस करने की क्षमता होनी चाहिए, वो फेस करने का आप में हिम्मत होना चाहिए। ये बातें मार्कस एलेरस बात करते हैं। जैसे कि एपिक्टेटस ने कहा था कि द ट्रू मैन इज रिवील्ड इन डिफिकल्ट टाइम। रूल नंबर 6, बी अ स्टूडेंट। हमेशा पढ़ने की कोशिश करो, हमेशा एक स्टूडेंट बनते रहो, हमेशा सबसे सीखने की कोशिश करो। जो कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, ऐसा कभी भी मत सोचो कि ये छोटा है, इसको क्या पता होगा। हो सकता है कि बहुत कुछ चीज़ें उससे पता हो जो आपको नहीं पता, तो हम हर बार सीखने की कोशिश करो। अच्छे मेंटर्स बनाओ, अच्छे आपके टीचर्स बनाओ, अच्छे बुक्स पढ़ो या फिर अच्छे पॉडकास्ट सुनो और अपने आप को हमेशा अपडेट रखने की कोशिश करो। अपने आप को हमेशा किसी ना किसी एक यूनिवर्सिटी का या फिर अपनी लाइफ का एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बना कर रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई 9 to 5 जॉब करते हो और ऐसे ही हॉबी समझकर आपने अगर कोई गिटार सीखना है मुझे या फिर कुछ अलग गेम सीखना है, कोई अलग इंस्ट्रूमेंट सीखना है, अगर आपने ऐसा डिसाइड किया तो आपको रोकने वाले बहुत लोग होंगे कि क्या ज़रूरत है, तुम थोड़ी उस प्रोफेशन में हो, तुम थोड़ी गिटार बजाने वाले हो या फिर तुम थोड़ी म्यूजिशियंस हो। तो ऐसे बहुत लोग आपसे नेगेटिव बातें करेंगे या फिर आपको ताना देंगे, तो उनको इग्नोर कर अपनी हॉबी, जो कुछ भी आप सीखना चाहते हो उसे फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे बिलियनर आपको दिखेंगे जिन्होंने बहुत कुछ अचीव करने के बाद उनकी जो हॉबी रह गई थी सीखनी, उन्हें बचपन में सीखना था या फिर टीनेज में सीखना था, वो हॉबी उन्होंने 60 साल में 70 साल में जाकर सीखी। कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी आखिर तक रहती है कि यार मुझे ये पसंद था, मैंने नहीं किया। तो हमेशा सीखने की कोशिश करो, भले ही आपको दुनिया कुछ भी कहे। जैसे मार्कस एलेरस ने कहा था कि मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग द मैक्सिमम्स, प्रैक्टिस इवन व्हेन सक्सेस लुक्स होपलेस, डिसिप्लिन ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड। मतलब ये है कि आप कुछ कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो रोज, लेकिन आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ आप होपलेस हो, आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, फिर भी वो डिसिप्लिन फॉलो करना आपको एक पीस ऑफ माइंड देगा कि कुछ ना हो लेकिन मैं रोज करता हूँ और यही मुझे सुकून देता है। रूल नंबर 7 है, कट टॉक्सिक पीपल आउट ऑफ योर लाइफ। आपके दोस्त अगर बहुत ही पॉजिटिव हो, बहुत ही अच्छा विजन हो उनका और बहुत ही बेहतर वो लोग हैं, उनके बीच में जाने पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है या फिर उनके बीच में जाकर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हो, लेकिन उसके बाद जाकर आप अगर
ऐसे लोगों के साथ मिलते हो जो आपके कलीग हो या फिर कलीग में जो निगेटिविटी फैली है, टॉक्सिक पीपल है जो हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ तो निगेटिव बातें करते रहते हैं, तो हो सकता है कि निगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा हो। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि अगर 10 चीज़ें हमें पॉजिटिव दिखाई दे और उसमें अगर एक निगेटिव दिखाई दे तो हमारा ज़्यादा ध्यान जो जाता है वो निगेटिव की तरफ जाता है, क्योंकि निगेटिव का फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है पॉजिटिव से ज़्यादा। इसलिए अगर किसी अमेज़ॉन के प्रोडक्ट पर रिव्यू देख रहे हो तो पॉजिटिव भले कितना ही दे दो, लेकिन आप रीड वो ही करते हो कि निगेटिव में किसने क्या लिखा है, क्योंकि निगेटिव चीज़ें हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। निगेटिव चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा हमारे मेंटल स्ट्रेस पर या फिर हमारे दिमाग पर ज़्यादा असर निगेटिव चीज़ें करती है। इसलिए अगर आपके दोस्तों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ आप रहते हो, लेकिन उसके बाद जाकर अपने बकवास जो कलीग है जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, कुछ ना कुछ तो बकवास करते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ग्रो नहीं करोगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। इसलिए एपिक्टेटस ने कहा था कि अवॉइड एसोसिएटिंग विद पीपल who don't share your values. Prolonged association with those with false idea can only tarnish your thinking. रूल नंबर 8 ये है कि think about death. मौत के बारे में सोचो। मौत के बारे में बहुत ही सोचना अच्छा होता है। मैं पहले मौत के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन जब से मैं फिलोसफी पढ़ने लगा हूँ और आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा हूँ, तो फिलोसफी जब से मैं पढ़ने लगा हूँ, स्टोइसिज्म हो या फिर हमारी हिंदू फिलोसफी हो, कुछ भी हो, तो मौत के बारे में मैं बहुत ही सोचने लगा हूँ। मौत के बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मौत के बारे में सोचने पर ही हमें पता चलता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम होने के कारण हम सीरियस हो जाते हैं लाइफ में, और वो करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं जो हमें करना चाहिए, जो हमारा पर्पज़ है। और जब मॉर्टेलिटी के बारे में हमें पता चलता है कि हम कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो हमारी लाइफ के ऊपर जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाता है। हम ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं लाइफ की, या फिर उसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं लाइफ में बहुत ही हम कभी कभी निगेटिव बातें करते हैं कि बहुत बुरा होता है वो वगैरह वगैरह, तो वो हम बहुत कम करने लगते हैं और उसे पॉजिटिव वे में लेने लगते हैं, और उससे हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी या फिर हैप्पीनेस बढ़ने लगता है। और हमारे पास जब लिमिटेड टाइम है, हमें पता चलता है, तो हम हमारे जो चहेता लोग हैं या फिर जो हमारी फैमिली है उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, और वो काम करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो हमें करना चाहिए। जैसे मार्कस एरेलियस ने कहा था कि इट इज़ नॉट डेथ दैट अ मैन शुड फियर, बट रादर ही शुड फियर नेवर बिगिनिंग टू लिव। और अगर डेथ या फिर मौत के बारे में आपको सीखना है या फिर जानना है या फिर सोचना शुरू करना है, तो मैं आपको एनकरेज करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फिलोसफी पढ़ो। फिलोसफी बहुत ही अच्छी होती है। फिलोसफी आपको बहुत ही मैच्योर बनाती है और आपको एक क्रिटिकल थिंकर बनाती है कि क्यों ऐसा होता है, वैसा क्यों होता है, और हम हर एक चीज़ में क्वेश्चन करना सीख जाते हैं जब हम फिलोसफी सीखने लगते हैं। एंड रूल नंबर 9 है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। इपिक्टेटस ने कहा था कि द की टू कंट्रोल इज नॉट इन कंट्रोलिंग एक्सटर्नल इवेंट्स बट इन कंट्रोलिंग योर ओन माइंड। अपने दिमाग को कंट्रोल करना ज़्यादा बेहतर होता है, और जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तभी हम आसपास की चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। और जब हम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग हो जाती है और उसमें हम बहुत ही सफ़र करते हैं। जैसे कि सेनेका ने कहा था, पिछले वीडियो में मैंने वो कोट हाईलाइट किया था कि द मैन सफ़र्स मोर इन इमेजिनेशन दैन रियलिटी। यही है, जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते उसके बारे में सोचकर हम हमेशा हमारी एनर्जी और हमारा टाइम बर्बाद करते हो। तो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचकर अपना टाइम बर्बाद मत करो, या फिर जो अपने कंट्रोल में है उसी के बारे में सोचना शुरू करो बस। इपिक्टेटस ने और एक बात कही थी कि इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल टू हैव एवरीथिंग टर्न आउट एग्जैक्टली एज वी वांट, बट इट इज़ इन आवर कंट्रोल टू कंट्रोल हाउ वी रिस्पॉन्ड टू व्हाट हैपन्स। तो यही वो 9 रूल्स है, और मैं आपको इंकरेज करूंगा कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। मार्कस एरेलियस की बुक मेडिटेशन ज़रूर पढ़ो, और वो कौन सी फिलोसफीज है और रूल्स है जो मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ या फिर फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं आपको इसी वीडियो में मिलूंगा। बाय फॉर नाउ।